हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह यूनिवर्स रहस्यमय चीज़ों से भरा हुआ है और इस यूनिवर्स में होने वाले किसी भी घटना के कारण को समझने के लिए फिजिक्स को 3 भागों में बांटा गया है: क्लासिकल फिजिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसमें एटम और सब एटॉमिक लेवल पर मैटर और एनर्जी के नेचर और बिहेवियर की व्याख्या करता है। क्वांटम फिजिक्स 20वीं सदी का सबसे रोचक प्रिंसिपल था, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स की खोज कब और कैसे हुई, तो चलिए चलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में। साल 1914 सितंबर को मैक्स प्लैंक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली थी। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर सर्च करके यह परिकल्पना दी कि लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी का सतत प्रवाह न होकर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है। इन पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है। हर क्वांटा की ऊर्जा निश्चित होती है। यह लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इसका फार्मूला E=hv होता है। प्लैंक्स की इस परिकल्पना ने भौतिक जगत में हलचल मचा दी। बाद में इसी परिकल्पना का उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और क्वांटम फिजिक्स की स्थापना के लिए प्लैंक्स को भी 1918 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं इस अजीब क्वांटम की दुनिया से जुड़े कॉन्सेप्ट के बारे में। नंबर 1, वेव पार्टिकल डुअलिटी। ब्रह्मांड की हर चीज एक ही समय पर पार्टिकल और वेव के रूप में रहती है। इस ब्रह्मांड में जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिससे सभी चीजें मिलकर बनी हैं, उन पार्टिकल को हम एनालिसिस करें तो हमें एक प्रॉपर्टी दिखती है जिसे वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। मतलब कि एक पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक सॉलिड पार्टिकल भी है और एक वेव भी है एट द सेम टाइम। इसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया गया है। सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में लुइस डी ब्रॉगली ने बताया था। उन्होंने बताया जिस तरह लाइट वेव होने के साथ साथ पार्टिकल नेचर को शो करता है, उसी तरह मैटर पार्टिकल होने के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करता है। इस फार्मूला के अनुसार जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होगा, उसका वेव नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। इस हाइपोथेसिस को डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है वह वेव साबित हुआ। यानी कार, स्कूटर या और कोई वस्तु पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करता है, क्योंकि यह भी उन्हीं छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। समझ रहे हो? नंबर 2, अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो हम किसी भी टाइम में किसी भी घटना को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर हमें उसकी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में पता हो। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में किसी भी घटना के होने की संभावना 100% नहीं होती, यानी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। इसके अलावा एक ही समय पर क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी जानना भी असंभव होता है। कब कौन सा पार्टिकल किस पोजीशन और किस स्थिति में होगा, यह नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक ही समय पर ब्रह्मांड में सब कुछ पार्टिकल और वेव की तरह व्यवहार करता है। यानी वेव पार्टिकल डुअलिटी के कारण ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है। हाइजेनबर्ग ने मैथमेटिकली ऐसे समझाया: डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4π। यहाँ पर डेल्टा एक्स ईरर इन पोजीशन और डेल्टा पी ईरर इन मोमेंटम है। अगर हम किसी पार्टिकल का एक्यूरेट मोमेंटम मेजर करते हैं तो ईरर इन मोमेंटम 0 हो जाएगा। इसके बाद इस फार्मूला के अनुसार ईरर इन पोजीशन निकाले तो उसका ईरर इनफाइनाइट होगा। इतना ज़्यादा ईरर होने के कारण उस पार्टिकल के पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। यानी उस पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी नहीं बता सकते। इसी तरह उस पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन पता करते हैं तो उसके मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। नंबर 3, क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट के अनुसार जब दो पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब वह एक तरह से इंटेंगल्ड रिलेशनशिप बना लेते हैं। अगर इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चाहे कितना क्यों न बढ़ा दें, तब भी यह इंटेंगल्ड रिलेशनशिप बनी रहती है। और यह दोनों इंटेंगल्ड पार्टिकल एक दूसरे को इफेक्ट भी करते हैं, चाहे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ही क्यों न हो। यानी अगर हम पहले पार्टिकल की प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं तो उसी समय दूसरा पार्टिकल पहले पार्टिकल की अपोजिट प्रॉपर्टी धारण कर लेता है।
मतलब कि एक इंटेंगल्ड पार्टिकल कई हजार किलोमीटर दूर या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर वह क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा पार्टिकल उसी समय एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा। तो इतनी रहस्यमयी है क्वांटम की दुनिया। आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।